किया हुआ है, ठीक है। आपने डाउनलोड की हुई है लैब सब स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो उसमें आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है, ठीक है। उस सिनेरियो में आपने क्या करना है कि आपने एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एंटिटीज़ क्या होती हैं बेसिकली, ये हमारे हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपका कोई पर्सन भी हो सकती है, कोई प्लेस भी हो सकती है, कोई आप थिंग है या कॉन्सेप्ट हो सकता है। जैसे जैसे कि आप जब रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आप ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा एंटिटी को हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है जो कि जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उन सिनेरियो में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी एंटिटीज इसमें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। उस एंटिटी की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और फिर उन एंटिटीज के दरमियान आपने रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जब आपने एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप आपने आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, फिर उसके बाद आपने ईआरडी कैसे बनानी है कि कुछ उसमें नोटेशन यूज होती हैं। जैसे एंटिटी के लिए हम कहते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज होता है, उसके एट्रीब्यूट्स को हम ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप को हम डायमंड सिंबल से यूज करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप क्या होता है कि दो एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो करना है आपने, और कार्डिनैलिटी आपने मेंशन करनी है उसमें, ठीक है, कि किस टाइप का रिलेशनशिप है। वो भी अब आपने पढ़ लिया होगा कि 1 to 1 है, 1 to मैनी है, मैनी टू मैनी है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने ईआरडी बनानी है अपने उस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली। मैम जो इसमें कार्डिनैलिटी हम लोग जो आवाज बनाते नहीं आ रही आपकी। मैम जो इसके अंदर कार्डिनैलिटी हम लोग बनाते हैं वो तो मतलब हम पे डिपेंड करता है ना, हम लोग किस तरीके से मतलब वन हाँ टू वन जी, बनाएंगे। वो डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, ओके कि आपने किस तरह से इसको करना है। जी कार्डिनैलिटी वो फिक्स नहीं होती है कि आपने 1 to 1 या 1 to मैनी रखना है। वो आप उसके सिनेरियो के अकॉर्डिंगली कभी भी, ये तो सिनेरियो में स्पेसिफिकली भी बताया हुआ होता है, ठीक है। तो वो आप उसको, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही आपने करना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ईआरडी जो है एग्जैक्ट एक सिनेरियो की सेम ही बने, ठीक है, वो डिफरेंट भी हो सकती है। मैम मैंने इसे बना दी हुई है already, जी, बस वो कार्डिनैलिटी मैंने करनी है थोड़ी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है आपकी। सी। मैम मैं कह रहा हूँ मैंने बना दी हुई है इसकी एंटिटी जो पूछी है। अच्छा, बनाई हुई है आपने। जी बस ये कार्डिनैलिटी मैंने करनी है, इसका मुझे पता ठीक है, आप कर लें, फिर जब आपका हो जाएगा फिर आप स्क्रीन शेयर करके ना दिखा दीजिएगा। है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम ये जो कोऑर्डिनेलिटी हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, ये लोग हम अपनी थिंकिंग के थ्रू आउट भी नहीं ना कर सकते। ये तो सिनेरियो के रूल्स होते हैं और रेगुलेशंस होती हैं, उनके हाँ जी, अकॉर्डिंगली जी जी रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम की, उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, है ना। जी, यही मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही करनी होती है आपने, ठीक है मैम। ठीक है।
हाँ जी, मोहम्मद शहजाद एंटिटीज यही होंगी, आपकी कस्टमर है, ऑर्डर, डिलीवरी मैन और पेमेंट। ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जैसे आप टर्म डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे पेमेंट है तो कोई बिल की एंटिटी भी बन सकती है पेमेंट की। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने नेम क्या रखनी है। ठीक है। हाँ जी, ऑर्डर भी है एंटिटी। कोई भी चीज इसी को प्रॉपर्टी हो उसको हम एंटिटी कहते हैं। ठीक है। भी लैब 4 तो नहीं है, ये लैब 3 है। ठीक है। और डायग्राम आपने इसको वर्ड पे भी कर सकते हैं, पेंट पे, कोई ड्राइंग सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है। और स्टूडेंट ने पूछा हुआ है इसका व्यू के ईमेल से ईमेल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपने? ये आप जो होगा ना, जब आप लॉगिन करते हैं अपने आईडी से, ठीक है, तो वहां पे आप कैलेंडर पे जाएंगे, कैलेंडर पे जाके वहां पे मीटिंग का लिंक आ रहा होगा। ठीक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैंने जी, ना वालेकुम सलाम। मैंने बनाई हुई है डायग्राम, तो मैं आपको शो करवाऊँ? मुझे ना सिर्फ जी, डिलीवरी मैन के एट्रीब्यूट्स नहीं समझ आ रहे थे। अच्छा ठीक है। कि मैं अच्छा, कोई भी आप रख सकती हैं इसमें, उसकी आईडी रख सकती हैं, उसकी सैलरी रख सकती हैं, उसका नेम रख सकती हैं। ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स में आप फोन नंबर है। ठीक है। ठीक है। मैम ये ठीक बनी है? एक मिनट में देखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो ऑर्डर आपने किया हुआ है कि कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर, ठीक है, वो एक ऑर्डर तो नहीं करेगा ना, एग्जैक्ट से ज्यादा भी तो कर सकते हैं ना ऑर्डर। तो मैम जो हमारे पास कार्ट होगी, कार्ट के अंदर तो एक ही कार्ट होगी ना, उसके अंदर ज़्यादा सारे ऑर्डर्स होंगे हाँ अलग जी, अलग। तो वन टू मैनी का इसमें आएगा एक रिलेशन। सिनेरियो के ओवरऑल हिसाब आपने से हमारे देखना है पास ना। एक ही प्रोडक्ट है। नहीं नहीं, अगर आप ऑर्डर का देखा तो कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर कर सकता है ना। बट मैम सिनेरियो में हाँ हमारे जी, पास आप सिर्फ एक इसको कर प्रोडक्ट है। सकते हैं, ये नहीं कि आप अपनी उसमें रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि जैसे एक कस्टमर ने एक ही ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है। जी। ठीक है, आप बट उसको हमें वन सिनेरियो टू। के हिसाब से रखना है ऑर्डर। तो उन्होंने बताया कि लेमन सोडा कंपनी है, तो लेमन सोडा कंपनी तो लेमन सोडा ही सिर्फ सेल करेगी। तो बच्चे उसमें ऑर्डर, एक कस्टमर जो है वो ऑर्डर तो प्लेस कर सकता है ना एक तो से इसका ज्यादा। मतलब इसका जो रिलेशनशिप आएगा वो आएगा प्रोडक्ट वन टू एक है, मैनी। प्रोडक्ट एक है, लेकिन ऑर्डर तो वो एक से ज्यादा हो सकते हैं ना इसमें। यस मैम, तो फिर मैम इसका जो वन टू रिलेशन आएगा वो वन मैनी। टू मैनी आएगा। हाँ जी। ओके। ठीक है। यस मैम।
ठीक है, डिलीवर, कस्टमर, प्रिपेयर, ऑर्डर, ठीक है। ठीक है, ओवरऑल आपकी क्योंकि सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आपने बनाई है, ठीक बनाई हुई है। ठीक है, इसमें आप एक तो ये चीज़ है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स देख लीजिएगा इसके ओके डिलीवरी मैम। मैन के, ठीक है। ओके मैम। और एक इसमें एक चीज़ होती है कि इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, ठीक है। ओ यस यस मैम। ठीक है, वो आप उसके सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। ओवरऑल आपकी ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। हाँ मैं शो करवाऊँ मेरी भी हो गई। मैम ये इस क्लास की अटेंडेंस कैसे ली जा रही है? बच्चे अटेंडेंस जो आपकी होगी ना वो क्विज से ली जाएगी, ठीक है। जो अभी क्विजेज इस वजह से नहीं कंडक्ट हो रही क्योंकि अभी जो कोर्स सिलेक्शन है ना वो अभी उसकी डेट अभी है अभी आपके पास ना 1 वीक की, तो ठीक है। इस कॉल की अटेंडेंस नहीं है? बच्चे ये भी आपकी क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप ये लेंगे तो तभी आप क्विज वगैरह अटेंड कर सकते हैं ना। कॉन्सेप्ट जब आपके जो होंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपका क्विज होगा ना, ठीक है। जो अटेंडेंस होगी वो आपकी क्विज से ली जाएगी, ठीक है। जो क्विज जो अटेम्प्ट करेंगे ना एलएमएस पे, ठीक है, वो आपकी काउंट होगी एज एन अटेंडेंस। अच्छा पर बच्चे जी, मैम जो क्विज का कोर्स है वो तो क्विज अभी नहीं अनाउंस हुए, ठीक है। जब आपने अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, जब वहाँ पे क्विज की आ रही होगी डेट तो वो आपने करनी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम मैंने आपसे ये पूछना था, दरअसल ये 12 बजे तक है क्लास, तो अगर आप जो है 11 बजे करवाना स्टार्ट करेंगे लैब, तो दरअसल हमारी दूसरी क्लास भी है CS 301 की ना, तो वो सेम टाइम पे दोनों क्लासेस उन्होंने रख दी हैं, तो अगर आप 11 बजे स्टार्ट कर दें तो फिर मैं वो क्लास ले लें हम लोग। तो बच्चे अभी आपने अपनी ये वाली कर ली है लैब? तो ये लैब नंबर 2 का कह रही है मैम आप? 3 है ये ERD। नो मैम मैंने 3 नहीं की। तो बच्चे आपको 1 वीक पहले ही आपको दे दी जाती है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। आपने उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है, और सेशन में आपने शेयर करना होता है जो आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया बनाया है, ठीक है। तो वो आपकी है कि आप 2 घंटे के टाइम में आप किसी टाइम भी आप यहाँ पे आके शेयर कर सकती हैं, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, अब आप ले सकती हैं दूसरा सेशन। तो मीनवाइल आप दरमियान में आके आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप मैनेज कर लें कि 1 घंटा आप उधर दे लें 1 घंटा आप इधर कर लें, ठीक है। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। CS 301 की वेडनेसडे को भी होती है क्लास। हाँ जी, तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर लें कि अगर आप मैंने ट्यूसडे को आप ये रख ले लें, वेडनेसडे को आप 301 का ले लें। यस मैम। हाँ मैम हो गई है मेरी। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आप नहीं करवाएंगी हमें लैब अभी क्लास में? अभी बच्चे पहले आप लोग अपना सोल्यूशन कर बताएं, ठीक है। एट द एंड जब हो जाएगा सेशन का फिर मैं आपको बताऊंगी सोल्यूशन। अभी आपको दे दूंगी तो फायदा क्या होगा इसका, मैम मेरा हो गया है। आपकी अपनी प्रैक्टिस क्या होगी इसमें, हेलो ठीक है। मैम मुझे पूछना था कि मिड टर्म कब तक लिए जाएंगे? जी मिड टर्म की डिटेल आपकी वो उसमें है, एकेडमिक कैलेंडर में दी हुई है डेट, ठीक है। आप जो आपका व्यू की वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पर एकेडमिक कैलेंडर आ रहा होगा, ठीक है, उसमें डेट मेंशन है 25 से आई थिंक है मैम। दिसंबर की है डेट कोई, ठीक है। मैम मेरा हो गया है, चेक करवा दूँ? जी ठीक है, करवाएं।
अच्छा, ये किसने शेयर की हुई है? उसामा आपने, ठीक है। जो अपने कस्टमर के एट्रीब्यूट्स जो आइडेंटिफाई किए गए ना, दोबारा शेयर करें स्क्रीन। जी मैम। जी मैम। अच्छा जी, आपने जो लिखा हुआ है प्लेस ऑर्डर, रिसीव्ड, व्यू रिसिप्ट, पे बिल, ये बच्चे ये एट्रीब्यूट्स नहीं है, ठीक है, कस्टमर के। ठीक है, कस्टमर के रिलेशन, ये जो प्लेस ऑर्डर का क्या मतलब है कि ये रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कस्टमर की हम कह सकते हैं कि आईडी है, उसका नेम है, एड्रेस है, ईमेल है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके मैम। समझ आई? जी मैम। ये पेमेंट भी मैम इसमें नहीं आएगा ना? पेमेंट अब हो जाएगी, एंटिटी हो सकती है आपकी, ठीक है। पेमेंट की आप कर सकते हैं कि उसकी आईडी है, किस डेट पे पेमेंट हुई है, ठीक है, उसका स्टेटस क्या है, ठीक है, इस तरह के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। और मैम ये और डिलीवरी नहीं, ठीक है, ये अपडेट पेज हाँ पे जी, ये अपडेट भी नहीं है कि, तो आपके रिलेशनशिप को बता रहा है ना। ठीक हो गया। ये रिसीव ऑर्डर का मतलब ये रिलेशनशिप है। अपडेट भी रिलेशनशिप, नेम आपका हो सकता है, नेम आपका एट्रीब्यूट, ठीक है, ठीक है। और जो आपने लेमन सोडा कंपनी जो एंटिटी बनाई है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एज अ होल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है ना, ठीक है। उस सिस्टम में जो है एंटिटीज़ हैं, आपने उसको देखना है। ठीक है मैम। आईडी हो सकती है, नेम हो सकता है, उसका टाइम हो सकता है। हाँ जी, ठीक हो गया मैम, मैं ठीक है, इसको करेक्ट करें आप। डन। सना, आप पूछ रही है सॉफ्टवेयर, ये जो आपने ईआरडी बनानी है ना, ठीक है, ये तो आपकी जो वर्ड है उसमें भी बना सकते हैं, जैसे एक बच्चे ने पेंट में बनाई हुई है, ठीक है। आप उसमें स्मार्ट ड्रॉ, ठीक है, कोई भी ड्राइंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं इसके लिए। अभी जो आपने ये जो बना रहे हैं ना, ये आपकी डीएफडीज थी, ईआरडीज थी, ये अभी आपने इसके लिए एसक्यूएल नहीं यूज करना, ठीक है। जो एसक्यूएल सॉफ्टवेयर है वो तब यूज होगा जब आपने एसक्यूएल की कमांड्स आपकी आएंगी, ठीक है। ठीक, अभी जो फर्स्ट लैब थी उसमें आपने एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करना था, ठीक है, तो आप अपने सिस्टम पे वो इंस्टॉल कर लें, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर को। मिड के बाद जो आपके आएंगे ना लैब्स, ठीक है, वो एसक्यूएल कमांड्स की होंगी, उसमें हमने प्रैक्टिस करनी है कि एसक्यूएल कमांड को यूज कैसे करना है, ठीक है। अभी जो है आप इसके लिए आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और आप उसको जो ड्राइंग टूल के थ्रू जो है अपने डायग्राम्स, ये जो डायग्राम्स हैं, आपने डायग्राम किसी भी सॉफ्टवेयर में बना सकती हैं। मैम सॉरी, मेरी नेट का मसला था, इसलिए मैं आपका जवाब नहीं सुन सकी। आप बता रही थी कि इस कॉल की अटेंडेंस किस तरह होगी, मीटिंग की? जो आप क्विज लेंगी ना इसकी, ठीक है, जो क्विज होंगे आपके, ठीक है, उसकी उसमें आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। यहाँ पे कोई नहीं अटेंडेंस होगी अभी? हाँ जी, इसमें अटेंडेंस नहीं है, जो आपके क्विज होंगे उसके थ्रू आपकी अटेंडेंस होगी। ओके मैम। ठीक है। मैम मैंने ये पूछना था कि वो जो क्विज आएंगे वो तो CS403 के हैंडल्स में से आएंगे ना? वही जो आप लैब ले रही है ना अभी, ठीक है, तो जी उस लैब से रिलेटेड होंगे, ओके। ठीक है। मीन्स ये जो लैब है इसका कोई ताल्लुक नहीं है 403 जो अपने उसके हैंडल्स में? क्या मतलब, समझ नहीं आई मुझे। मतलब ये आपकी जब जो मैंने लैब्स हैं आपकी वो 403 से ही रिलेटेड है ना, जी जी ठीक है, जो उसमें कॉन्सेप्ट पढ़े, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसी से आप वही आपके लैब के कॉन्सेप्ट है ना,
तो वही आपके उसमें क्विज में आएंगे। जैसे अब अगर ये वाली लैब है, इसमें ईआरडी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ईआरडी से रिलेटेड ही क्विज में क्वेश्चन होंगे। ओके। मैडम जी मैंने ये पूछना था कि सिनेरियो की हमें कैसे समझ आई कि कैसे बनाना है। सिनेरियो तो आपको गिवन है, ठीक है, उसमें से आपने आइडेंटिफाई करने हैं एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप, ठीक है। आपने लैब नहीं डाउनलोड की हुई? मैडम जी की हुई है, लेकिन पूछना था कि एट वो क्या कहते हैं, इनकी की भी होती हैं, जैसे प्राइमरी की, सेकेंडरी की। बच्चे वो तो आपने पहले इसको ईआरडी बनाएंगे, प्राइमरी की तो आप बाद में करेंगे ना उसको हाईलाइट, ठीक है। जी ठीक है मैडम, थैंक ठीक यू। है, जी मैडम। अच्छा ये जो एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है, ये आप उसमें लैब 1 में इसमें ट्यूटोरियल दिया हुआ है, ठीक है, उस ट्यूटोरियल से आपने उसको फॉलो करते हुए आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन था कि ये सेशन हर ट्यूसडे को होगा और इन्हीं टाइमिंग्स में होगा? हाँ जी, अभी तक तो यही है डेट स्केड्यूल, ठीक है। अगर कोई चेंज होगा तो वो आप उसमें अनाउंसमेंट आप वीकली देखते ही है ना, जब भी आपको कोई अनाउंसमेंट आती है, ठीक है। अगर कोई चेंज होगा तो वो आप उस पे देख जी। लीजिएगा। और ये हर वीक में होगा, मतलब हर ट्यूसडे को? जी वीकली ही होगा आपका, ठीक है, सही है। ठीक है। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम टास्क भेजना लाजमी है? हाँ जी बच्चे, इसको इस सेशन इसलिए है कि आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। लैब का पर्पस तो यही है। जी मैम, अगर वो आप हम नहीं दरअसल जॉब करेंगे तो कर रहे आप हैं, तो जी हम जॉब करते हैं, तो इस वजह से हम नहीं भेज सकते। तो नहीं, मतलब कि देखिए सेशन भी 2 निकलेंगे हमारे पहले, अभी मेरा फर्स्ट सेशन अटेम्प्ट हो रहा है, तो तो वो अच्छा समझ मुझे नहीं आ नहीं नहीं, आप जब आपको डाउनलोड सेक्शन में आपको दे दी जाती है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो पहले दे दी जाती है ना 1 वीक पहले ही, ठीक है। तो आप जी। आपके पास 1 वीक का टाइम है, आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। जब सेशन होता है तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के तो आप इसको जो है वो अपना शेयर कर सकते हैं। कोई अगर आप उसमें आपकी कोई उसमें रिफाइनमेंट की जरूरत होगी तो वो आपको बता दी जाएगी वहाँ पे, ठीक है। ओके। जरूरी नहीं कि जी आप मैम, इससे ही आप उसको अटेंडेंस पे फर्क पड़ता है? जी टास्क का अटेंडेंस पे फर्क पड़ता है कोई अगर ना शो किया जाए तो? मुझे मैंने अभी बताया अटेंडेंस जो आपकी अनाउंसमेंट में है वो क्विज से ही ली जाती है, ठीक है। उसमें 70% अटेंडेंस आपकी लाजमी है क्विज़िस में, ठीक है। ओके, सही है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैडम जी इसकी एक्सरसाइज कहाँ से करनी है, ये जो उनसे सिनेरियो है इसकी और एक्सरसाइज समझने के लिए? कौन सी एक्सरसाइज? मैडम जी जो उनसे आपने समझाया है सिनेरियो के बारे में, फिर आपने ये जो रिलेशनशिप बताया। हाँ जी, ये आप देख लीजिएगा, जो आपकी बुक्स आप लेते हैं ना, जो आपने कंसल्ट करनी होती है बुक्स वगैरह, ठीक है, उसमें भी एक्सरसाइजेज दी होती हैं, ठीक है, वहां से आप देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये जो रेफरेंस बुक्स या रिकमेंडेड बुक्स होती है मैम, ये हम कहाँ से ले सकते हैं? नेट से तो डाउनलोड होती नहीं है ये, आप लोग ये आपको प्लीज कोई लिंक परचेज प्रोवाइड कर करनी दे जहाँ से नहीं, डाउनलोड यहाँ हो पे सके। ये आपको परचेज करनी होगी बुक्स, ठीक है, खुद से लेनी होगी आपको। अगर तो आपको ऑनलाइन मिल जाती है तो ठीक है, मैम तो अदरवाइज आपको उसको ऑनलाइन पीडीएफ नहीं मिल सकती? PDF डाउनलोड नहीं, वो क्योंकि पेड होती हैं तो आपको मुश्किल ही मिलेगी ऑनलाइन, ठीक है।
मैम आप लोग कोई लिंक वो अभी फिलहाल अभी तो सकते हैं। कोई इस तरह का नहीं है, जब होगा तो आपको दे दी जाएगी, ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, लेकिन अभी आपको अगर लेनी है तो परचेज करनी होगी। मैम कैन आई शो द स्क्रीन? जी करें। अच्छा बच्चे, इसमें जो आपने कस्टमर के एट्रीब्यूट से ठीक करनी है, अपनी जो लेमन सोडा है, ठीक है, इस ये एंटिटी की ज़रूरत नहीं है इस पे, क्योंकि ये तो हम इस लेमन सोडा जो कंपनी है उसी की ईआरडी बना रहे हैं ना, तो ये तो एक कंपनी, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैम इधर क्या लिखूँ इसकी जगह, सिस्टम लिख दूँ? नहीं बच्चे, आप इधर आप ये लिखते कस्टमर ने प्लेस करना है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर की आपने कहीं पे भी नहीं एंटिटी बनाई हुई, ठीक है। तो ये ऑर्डर का कर दूँ यहाँ पे मैम? हाँ जी, आप लिख सकते हैं कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर, ठीक है। लेकिन मैम इसमें ना एक चीज़ मुझे क्लियर नहीं हो रही कि मतलब देखिए वो एक लेमन सोडा कंपनी से ही ऑर्डर कर रहा है ना, तो इसलिए मैंने उसकी बनाई थी ये। लेकिन ऑर्डर एंटिटी आ जाएगी ना, कि फिर उस ऑर्डर की उसमें डिटेल आ जाएगी, ठीक है, कि वो उस ऑर्डर की क्या आईडी थी और किस डेट पे वो ऑर्डर हुआ था, ठीक है। ठीक है मैम। तो ये ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर आ जाएगा? कस्टमर आप लिख सकते हैं यहाँ के रिलेशनशिप आप कर सकते हैं कि उसने ऑर्डर ऑर्डर प्लेस फ्रॉम, किया है, जी तो मैम। कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर, ठीक है। ठीक हो गया मैम। बाकी ठीक है मैम, एट्रीब्यूट्स और वो और कार्ड। रिसीव्ड बाय डिलीवरी मैन, डिलीवर टू कस्टमर, ठीक है। ओके मैम। बाकी अब इसमें वो बता दिए कि कार्डिनैलिटी भी आपने मेंशन, डिलीवरी मैन और कस्टमर की भी, जी मैम। ठीक है, बस इसको इसको ठीक करेक्ट करना कर है। लें। हाँ जी। जी मैम। हाँ मेरा हो गया, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूँ? जी करें। मैम आप प्लीज दोबारा बताइएगा, जब भी आपने उनकी मिस्टेक बताई आवाज कट हो रही थी मेरे पास। अभी डायग्राम मेरे पास नहीं है, शेयर नहीं है मेरे पास अभी वो दोबारा दिखाते हैं, ठीक है। ये किस स्टूडेंट ने किया है? राहिल। जी ठीक है। कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर, पेस बिल, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, मनाहिल आपकी ठीक बनी हुई है। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम।
मैम जहाँ से हम लोग अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसका एड्रेस भी उसकी एट्रीब्यूट बन सकता है ना? हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिए आप जो लैब के कॉन्सेप्ट, ठीक है, और जो लैब में जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आपने 403 के जो लेक्चर्स हैं उससे भी आपने रीड करने हैं, ठीक है, उसी से पेपर आएगा आपका। अच्छा, ये भी किसने शेयर किया हुआ है? खावर जमान। अच्छा, इसमें आपने पता क्या करना है, अपने जो नोटेशंस हैं वो डिफरेंट यूज़ की हुई हैं। कस्टमर के लिए आपने, कस्टमर क्योंकि एंटिटी है, एंटिटीज़ को आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स से शो करना होता है, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स को आपने ओवल शेप से डिनोट करना होता है, ठीक है। आपने सिंबल्स गलत यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप को आपने डायमंड सिंबल से यूज़ रिप्रेजेंट करना है। जैसे प्लेस है तो उसके लिए आपने डायमंड सिंबल यूज़ करना है, ठीक है, और ये एरोस नहीं आपने बनाने, सिंपल लाइंस आपकी होंगी, ठीक है। इसको करेक्ट करें। जी बच्चे, सन आप कर सकती हैं स्किप, ठीक है, अगर आपने कोई दूसरा सेशन लेना है। और बच्चे अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है ये शेयर नहीं करना इधर, ठीक है, इसको रिमूव करें यहाँ से। बच्चे मैसेज रिमूव करें यहाँ से। अगर कोई भी स्टूडेंट इस तरह की करेगा व्हाट्सएप ग्रुप तो उसको ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ना आप कीजिएगा इसको। मैम इसमें जो ऑप्शनल और मैंडेटरी का होता है उसमें यही होता है ना कि ऑप्शनल में आपने देखना होता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है या नहीं है। हाँ जी। जैसे कि अब इसमें देखा जाए तो कस्टमर जो है अगर ऑर्डर नहीं भी करेगा तो इट्स ओके, तो वो ऑप्शनल में हाँ जी, कर, वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिप्लेस करेगा, ठीक है। और इसके और जो मैम कस्टमर है वो तो मैंडेटरी होगा ना इसके अंदर। हाँ जी। और इसके अलावा क्या कहते हैं जो ऑर्डर है वो भी ऑप्शनल नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर का आगे सारा कुछ आएगा तो फिर। और डिलीवरी मैन भी मैम मैंडेटरी होगा कि ऑप्शनल होगा इसमें? अच्छा, इसमें जैसे आप कर सकते हैं कि ऑर्डर कोई अगर प्लेस हुआ है तो उसका बिल जाहिर सी बात है होगा हर ऑर्डर का, तो वो भी मैंडेटरी में आएगा, ठीक है, ठीक होगा। ठीक है।
तो एक वो भी एंटिटी बनाना और है। डिलीवरी मैन वाली साइड से अगर आप ऑर्डर को देखें तो ज़रूरी नहीं जी है जी कि ऑर्डर एग्जिस्ट करे, जी ठीक है, मैम, तो तो वो वो भी भी ऑप्शन है। ऑप्शनल में आ सकते हैं, ठीक है। डन मैम, ओके। सेपरेटली करने हैं ना मेंशन, एक ही ओवर शेप में आपने सारे एट्रीब्यूट्स नहीं लिखने होते, समझ आई? जैसे मैम प्लीज कस्टमर है, उसका आईडी के लिए अपने अलग ओवर शेप बनानी है, नेम के लिए अलग, एड्रेस के लिए अलग, सेल नंबर के लिए अलग, ठीक है, अलग अलग अपने मेंशन करने होते हैं एट्रीब्यूट्स को। इसको करेक्ट करें। मैम लैब रिपीट कर दें प्लीज। आपके पास है लैब की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है? जी मैम। जी पढ़े, क्या है उसमें लिखा हुआ? स्टेटमेंट मैम नहीं है, वो ओपन नहीं हो रही है। क्या मत अनाउंसमेंट में आपने जो दिया हुआ है डाउनलोड सेक्शन में नहीं हो रही ओपन आपकी साइट पे? एक मिनट कोशिश करते हैं। अच्छा जी, कौसर मुजफ्फर, ठीक है। अच्छा बच्चे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है और आपका माइक आपकी साइड से ऑन है? हेलो। जी जी मैडम आ रही है बात। अच्छा बताएं आपने कैसे सॉल्व की है इसको? मैम मेरी आज पहली वो क्लास है, पहले मतलब मैंने क्लास भी अटेंड नहीं की। अच्छा ठीक है जी। कौसर मुजफ्फर, आपसे मैंने पूछा है ये जो आपने सॉल्यूशन मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है, ये आपने कैसे सॉल्व किया है, इसका ज़रा एक्सप्लेन करें मुझे। इसको एक्सप्लेन करें ना, कैसे किया आपने? अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट ने नहीं की हुई सॉल्व, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जो सिनेरियो दिया हुआ है, ठीक है, सिनेरियो हमारे पास है, एक मिनट, सिनेरियो में पढ़ देती हूँ। यहाँ पे है कि लेमन सोडा ऑफरिंग कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू टेक ऑर्डर्स ऑनलाइन, ठीक है, कस्टमर प्लेसेस द ऑर्डर ऑनलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है हमने, स्क्रीन सोल्यूशन की शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर जिसने की हुई थी ना, वो प्लीज कर दें। जी कौसर, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। गिवन है कि कस्टमर प्लेसेस, ठीक, डिलीवरी पेस। अब यहाँ देखिए, order is prepared and delivered by the delivery man to the customer. कस्टमर पेज द बिल टू द डिलीवरी मैन। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एंटिटीज आएंगी, कस्टमर, डिलीवरी मैन, ऑर्डर और बिल की, ठीक है, 4 एंटिटीज हैं, ठीक है, जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है।
अब अगर देखा जाए सिनेरियो में जो रिलेशनशिप बताया हुआ है कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, तो प्लेसेस क्या है यहाँ पर, रिलेशनशिप है, ठीक है। एंटिटीज को हमने रिप्रेजेंट किया है रेक्टेंगुलर बॉक्स से, ठीक है, कस्टमर, ऑर्डर, बिल और डिलीवरी मैन, ठीक है। एट्रीब्यूट्स को हमने यहाँ पे ओवल शेप से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। कस्टमर के एट्रीब्यूट्स हैं आईडी, नेम, एड्रेस, ठीक है। आप इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट्स रख सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसकी आईडी क्या है और उसकी किस डेट पे ऑर्डर हुआ था, ठीक है, और डिटेल क्या है। डिलीवरी मैन की आईडी क्या है, नेम क्या है, इसके अलावा भी आप एट्रीब्यूट्स रख सकते हैं, ठीक है। बिल की आईडी क्या है और उसकी क्या प्राइस थी, टोटल ऑर्डर जो बिल था, ठीक है। ये एंटिटीज हमने यहाँ पे शो की, एट्रीब्यूट्स उसके रिप्रेजेंट किए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमने इन एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन करना है, ठीक है। तो अब रिलेशनशिप क्या क्या थी, कस्टमर प्लेस कर रहा है ऑर्डर को, तो प्लेसेस क्या है, रिलेशनशिप है, ठीक है। कस्टमर पेज द बिल, पेज भी एक रिलेशनशिप है, ठीक है। कस्टमर पेज बिल, ठीक है। डिलीवरी मैन डिलीवर्स द ऑर्डर, डिलीवर्स भी रिलेशनशिप है, और डिलीवरी मैन क्या कर रहा है, वो बिल भी रिसीव कर रहा है कस्टमर से, ठीक है। तो रिसीव्स भी जो होगा वो रिलेशनशिप है। इसी तरह से देखें तो हर ऑर्डर का एक बिल होगा, ठीक है। तो ऑर्डर हैज अ बिल, ठीक है। अब यहाँ ये हमने डिफाइन कर दिए। उसके बाद क्या करना है, स्टेप में हमने कार्डिनैलिटी मेंशन करनी है, ठीक है। कार्डिनैलिटी का मतलब है कि हमने बताना है कि रिलेशनशिप किस टाइप का है, 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है, ठीक है। अब कस्टमर एक से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ठीक है, ठीक। अब इसका रिलेशनशिप कार्डिनैलिटी क्या होगी, 1 to many की, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हाँ, कॉर्डर की साइड पे हमने ये 0 सिंबल यूज हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये ऑप्शनल है, ठीक है। यानी कस्टमर ऑर्डर प्लेस नहीं भी कर सकता, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शनल आ गया, ठीक है। लेकिन हर ऑर्डर रिलेट करेगा एक कस्टमर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसकी जो रिलेशनशिप है वो मैंडेटरी है, ठीक है। मैंडेटरी के लिए हम यहाँ पे 1 का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ आई आपको? मैम इसमें जो बिल है वो किस तरह से ऑप्शनल है यहाँ पे? बिल? जी मैम। कस्टमर पेज द बिल, वो ऑप्शनल का सिंबल मैंने लगाया हुआ ना। हाँ जी, ये मैंडेटरी भी हो सकता है, ठीक है। कि एक उसको जाहिर सी बात है, कस्टमर ने जब अगर ऑर्डर प्लेस किया तो जाहिर सी बात है उसका बिल पे भी तो बिल करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर हैज बिल है, ठीक है, तो जो भी ऑर्डर है उसका बिल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो वो और हर ऑर्डर का एक ही बिल है, तो रिलेशनशिप 1 to 1 ही है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप जो है वो मैंडेटरी भी है। ओके मैम, मैंडेटरी को जो है हम सिर्फ एक लाइन से शो करते हैं ना? हाँ जी, जी। और जो ऑप्शनल है उसको सर्कल से? जी जी, उसको सर्कल के साथ कर। ओके। ठीक है, बाकी भी आपका जैसे डिलीवरी मैन डिलीवर्स ऑर्डर, ठीक है, तो ये भी ऑप्शनल होगा कि ज़रूर, यानी कि ऑर्डर प्लेस कर भी सकते और डिलीवर करेगा। अगर ऑर्डर होगा तो डिलीवर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो डिलीवरी मैन डिलीवर्स ऑर्डर, और ये रिलेशनशिप क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर का अगर डिलीवरी मैन के साथ देखा जाए तो वो रिलेशनशिप क्या होगा, वो मैंडेटरी होगा। मैम जो मैंने आपको शो करवाई थी वो भी ठीक थी? हाँ जी, ठीक थी। मैंने कहा ERD जो है वो हर सिनेरियो की वो जो है वो एग्जैक्ट वैसी नहीं होगी, चेंज भी हो सकती है ना। ठीक है। अच्छा, डिलीवरी मैन डिलीवर ऑर्डर। अच्छा, डिलीवरी मैन ने क्या करना है, एक से ज़्यादा ऑर्डर वो डिलीवर करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो 1 to many होगी।
मैम ये ओवल शेप में क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। किसी भी एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक है। मैम मीटिंग नेक्स्ट कर सकते हैं जिनकी हो गई है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जी जी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी क्या पूछा आपने? रिलेशन लाइन में प्लेस हैज, अच्छा प्लेस जो है ये रिलेशनशिप का नाम है, ठीक है। कि जैसे कस्टमर प्लेस कर रहा है ऑर्डर, तो प्लेस क्या एक रिलेशनशिप है, ठीक है। हैज़ भी एक रिलेशनशिप होगा, ठीक है। जो हम रिलेशनशिप बता रहे होते हैं तो उसको हमने मेंशन भी करना होता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसमें, या रिलेशनशिप है दो एंटिटीज के दरमियान। अच्छा कासिम, आप कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम पर? हाँ जी, जो डायमंड सिंबल से ही रिलेशनशिप को शो करते हैं, ठीक है। इस क्या होगा, इसलिए जो रिलेशनशिप हम वन टू मैनी का होगा, मैनी टू मैनी नहीं हो सकता उसमें। साइन से शो करके बता दें किस चीज को। अच्छा मैनी टू मैनी और ऑप्शनल का। अच्छा जो मैंने बताया था ऑप्शनल जो है वो हमने ज़ीरो के साथ रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। और मैंडेटरी को हमने वन से रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। और मैनी टू मैनी के लिए हम वो जो नोटेशन नहीं यूज़ करते वो मैनी, या तो अब अगर अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम एम लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर दूसरे क्रोफिट नोटेशन है तो उसके लिए आप ये हैंडआउट्स में बता देती हूँ कौन सा सिंबल होता है इसके लिए। स्क्रीन शेयर हो तो बताइएगा एक मिनट।
ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, जब हम एक एंटिटी को बनाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एंटिटी है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ इस साइड पे देखें, ये जो ये वन है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हम कार्डिनैलिटी को, ठीक है, कि ये 1 to 1 है, दूसरी साइड पे है 1 to many रिलेशनशिप है। इसके साथ जो ये सिंबल लगा होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा रिलेशनशिप जो है मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सर्कल बना हुआ है, 0 बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑप्शनल 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 1 है, तो ये है मैंडेटरी। ये जो आउटसाइड पे बना हुआ है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है ऑप्शनल या मैंडेटरी को, ठीक है। तो यहाँ पे ये है मैंडेटरी 1, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, 0 ऑप्शनल है, और ये वाला जो सिंबल यूज होता है ना इस तरह से एरो की तरह, ये मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑप्शनल मैनी, ये है मैंडेटरी मैनी। ठीक है। अब ये वाली इनसाइड जो होती है कार्डिनैलिटी, इसको कहते हैं मैक्सिमम कार्डिनैलिटी, और जो आउटसाइड पे होती है उसको कहते हैं मिनिमम कार्डिनैलिटी। मिनिमम शो करती है उसकी मैंडेटरी या ऑप्शनल होने को, और ये वाली रिप्रेजेंट कर रही होती कि कितने इंस्टेंसेस जो है वो एक एंटिटी के दूसरे एंटिटी के इंस्टेंसेस से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देखें, स्टूडेंट और बुक के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, 1 to many है, ठीक है। अब 1 का मतलब है, यहाँ पे देखें इन साइड में हमारे पास 1 है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरी साइड पे देखें तो वहाँ पे मैनी का सिंबल है। तो अगर कार्डिनैलिटी देखी जाए तो मैक्सिमम कार्डिनैलिटी होगी है कि 1 to many का रिलेशनशिप है, यानी कि एक स्टूडेंट इंस्टेंस रिलेट करेगा मैनी बुक के इंस्टेंसेस के साथ, ठीक है। अगर दूसरी साइड पे देखें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक बुक का इंस्टेंस रिलेट करेगा एक स्टूडेंट के साथ, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए दोनों साइड पे रिलेशनशिप ऑप्शनल है। इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट जो है या तो कोई बुक को करेगा, ठीक है, रिलेट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर बुक का स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का, ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज हो सकते हैं, ठीक है। यानी एक प्रोजेक्ट मैनी एम्प्लॉयज के साथ रिलेट करेगा। इस साइड से देखा जाए तो हम कहते हैं कि एक एम्प्लॉय एक ही प्रोजेक्ट में काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने रिलेशनशिप एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट में जो बनाया हुआ मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ से देखना है कि एक एम्प्लॉय एक ही प्रोजेक्ट में करेगा, लेकिन एक प्रोजेक्ट में जो एम्प्लॉय हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ये हमारे पास ऑप्शनल है। यहाँ पर ये जो ऑप्शनैलिटी होती है कि मैंडेटरी है या ऑप्शनल, ये आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या, या तो वो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होगा, ठीक है, और आप उसके अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन करेंगे। मैम जी मैम ये जो साइन है इनकी समझ नहीं आ रही, आप इन्हें अलग लिख के बता दें मुझे। मैम किस नहीं साइन समझ आ की, रही। कौन मैम सी? ये जो ऑप्शन तो मैम और मैंडेटरी के जो साइन है मैम, ये समझ नहीं आ रही मैम, अलग से लिस्ट बना के समझा दें। अच्छा, इसको मैंने अभी आपको ये बताया। ये देखें, ये जो आपने ये जो अपने स्टूडेंट और बुक एंटिटीज बना ली है ना, ठीक है, आपने इसको लाइन के साथ यहाँ देखें, इस लाइन के साथ और इसके साथ आपने शो कर दिया। जो मैनी का सिंबल होता है वो आपने इस तरह से ये एरो बनाना होता है, यहाँ से और इस तरह से, ठीक है। ये मैनी का सिंबल है, और ये 1 आपने लिख दिया, ये 1 का है, ठीक है। यहाँ पर जो ये 0 और 0 लिखने हैं ना, ये आपकी मर्जी है कि आपने बताना है रिलेशनशिप ऑप्शनल है या मैंडेटरी है
ठीक है। तो अगर ऑप्शनल होगा तो आपने इसके लिए 0 यहाँ पे लिख देना उसी के साथ, अगर मैंडेटरी होगा तो आपने 1 लिख देना है। ठीक है। मैम एक मिनट, यहाँ पे अगर वाइट बोर्ड है तो जो बच्चे आपको नजर आ रही है, एक मिनट है। जो बच्चे आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहे हैं यहाँ पे, मैंने शेयर तो किया है। जी बताएं, अब आ रहा है? व्यू क्यों नहीं हो रहा आपको? नो मैम। अच्छा, अब देखें आप, शायद हो जाए। हो रहा है अब? मैम नहीं हो रहा शो स्क्रीन। जी आप देखिएगा, हो गया। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे पास एंटिटीज है। ठीक है, ये था रिलेशनशिप। ठीक है, ये इतनी कोई परफेक्ट नहीं बन रही है, ये जस्ट आप ये समझाने के लिए। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है। मैम व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा मैम, जो आप लिंक शेयर कर रही हैं मैम उससे डाउनलोड करें पहले हम। अच्छा, नहीं हो रहा आपको? ठहरे एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर हमने दो एंटिटीज के दरमियान ये बनाया रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा बुक ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही करनी।
यस मैम, स्क्रीन में शो हो रही है। अच्छा, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि हो रही है, कुछ के पास नहीं हो रही है। इनफैक्ट वो ना ये समझ रहे हैं कि आप यहाँ स्क्रीन शेयर कर रही हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि सॉरी टू इंटरप्ट, मैं मैडम जो लिंक शेयर किया उसको क्लिक करके एक अलग से ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं लोग शायद। जी हाँ जी, हो जाए तो बताइएगा, ठीक है। मैम मैम जो मोबाइल से मैम जो मोबाइल की ज्वाइन है मैम उनकी नहीं हो रही, वो पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, पहले व्हाइट बोर्ड फिर होगी। चल, आपको हो रही है, जिस स्टूडेंट ने पूछा था जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी। मैम जो लैपटॉप में है उनको तो हो जाती है मैम, उनकी नहीं हो रही जिनकी मोबाइल पर है। आपकी हो रही है? मैम नहीं, मैं मोबाइल से हूँ। ये क्वेश्चन किसने पूछा था कि आप अलहदा से बता दें कि किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? मैम मैंने मैम आप उसमें पेंट में सिखा दें हमें। चलें ठीक है। जो हो तो मुझे बताएं, ठीक है। जी मैम हो गई है शेयर। ठीक है, ये जैसे आपकी एंटिटीज है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ये रिलेशनशिप है। ठीक है। अब आपने क्या किया है, इसके दरमियान रिलेशनशिप, ये आप ये लाइन से भी अपने दो एंटिटीज को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास था, स्टूडेंट है, बुक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बताना है कि कार्डिनलिटी बतानी है, ठीक है। आप कहते हैं कि एक स्टूडेंट के पास एक से ज़्यादा बुक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि वन है और ये है वन टू मैनी का है। तो आपने इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। समझ आई अब आपको? जी मैम। ठीक है, ये है वन टू मैनी, यानी एक स्टूडेंट, अगर हम इस साइड से देखें, एक स्टूडेंट एक से ज्यादा बुक्स होंगी उसके पास या ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वन टू मैनी। अगर बुक और स्टूडेंट वाली साइड से देखें तो एक बुक जो है वो एक ही स्टूडेंट ने ऑर्डर की होगी ना, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ से एक इंस्टेंस एक स्टूडेंट के साथ रिलेट करेगा और इधर से एक इंस्टेंस स्टूडेंट का एक से ज्यादा इंस्टेंसेस को रिलेट कर सकता है, ठीक है। दोनों साइड पे आपने देखना है, ठीक है। और अगर आपने करना है मैंडेटरी ऑप्शनल को, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यहाँ पे मैं ऑप्शनल बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जीरो यहाँ पे लिखा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शनल रिलेशनशिप को। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कह देती हूँ मैंडेटरी है, तो आपने इसको यहाँ पे इस तरह से करना है, ठीक है। समझ आई? पहले आपने बताना है कार्डिनलिटी, मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या है, कि कितने इंस्टेंसेस एक एंटिटी के दूसरे एंटिटी के इंस्टेंस के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। वो आ जाएगा वन टू वन है, वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद आप डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशनशिप ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। इसी तरह अगर हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैनी टू मैनी का शो करना है, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसका, ठीक है। ये
मैनी टू मैनी को शो कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको पेंट में भी ड्रॉ इजीली कर सकते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को। ठीक है, होगी आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी? जी मैम हो गई है। ठीक है, थैंक जी मैम। मैम एक क्वेश्चन था, ये जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है और ये 2 लाइन जब ड्रॉ किए हैं तो इनका क्या मतलब हुआ? बच्चे सर्कल जो हमने इनसाइड जो कार्डिनैलिटी बतानी है ना, जो मिनिमम कार्डिनैलिटी, इसका मतलब है कि दो एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा है कि स्टूडेंट और बुक के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो ऑप्शनल है। इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट जो है वो बुक के साथ रिलेट करना उसका ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी एक स्टूडेंट जो है वो कोई बुक ऑर्डर नहीं भी करेगा, और अगर करता है तो एक से ज़्यादा ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक जो बुक का इंस्टेंस है, अगर हमने दूसरी साइड से देखे तो स्टूडेंट की साइड पे हमने इसको मैंडेटरी किया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर कोई बुक है तो जाहिर सी ठीक बात है है मैम। किसी स्टूडेंट को एलोकेट हुई भी है तो हम उसका रिलेशनशिप मैंडेटरी रखेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, और मीनवाइल और स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया है एक्सरसाइज? अच्छा बच्चे, और किसी और ने सॉल्व किया तो शेयर करें स्क्रीन। ये बच्चे करें, स्क्रीन शेयर करें अक्सर। कस्टमर और बिल बिल वाली साइड पे आपने कार्डिनैलिटी मेंशन नहीं की हुई है, किसको कर दे। ठीक है, बाकी आप इसमें प्राइमरी की एट्रीब्यूट को भी आप अंडरलाइन करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे कस्टमर की आईडी है वो प्राइमरी की होगी तो उसको आप अंडरलाइन कर दें। ठीक है, ऑर्डर आईडी होगी, और डिलीवरी मैन की आईडी है। ठीक है, बिल आईडी होगी, एक एट्रीब्यूट रखें उसको एज अ प्राइमरी की शो करें। ठीक है, बाकी ठीक है आपका सोल्यूशन। जी जी बच्चे करें स्क्रीन शेयर। इंसा आप करें।
बिल की आईडी रख लें इसमें आप, ठीक है। ऑर्डर की भी आईडी आएगी, ठीक है, एट्रीब्यूट, ठीक है, और उसको प्राइमरी की रिप्रेजेंट करें। बाकी ठीक है आपका सोल्यूशन। हाँ जी, आप लीव कर सकती हैं। अच्छा, आपने लैब का जो मैनुअल है, ठीक है, वो तो आपने करना ही है, ठीक है। उस लैब में जो प्रॉब्लम्स दी हुई है, ठीक है, उससे रेलेवेंट जो भी कॉन्सेप्ट है ना, जो KCS 403 में डिस्कस हुए हैं, वो लेक्चर्स आपने करने हैं, क्योंकि वो ही उसमें से भी आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये जाहिर सी बात आपके 403 के सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो जो कंटेंट आपका लैब में है, वही कंटेंट आपने 403 के लेक्चर्स को भी आपने कवर करना है, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर्स भी और उसके जो रीडिंग मटेरियल है वो भी करना है, ठीक है। बच्चे सेशंस जो है वो रिकमेंडेड है कि आप उसको करें, ठीक है। ये सेशंस आप लोगों के लिए ही हैं, ठीक है। इस अगर आप लेंगे तो आपका ही फायदा होगा इसमें, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट आप उसको अटेंड करें, ठीक है। जी, अगर आपकी हो गई है लैब तो ठीक है, आप लीव कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ट्यूसडे को अगर आपकी बाकी 11 से 12 है दूसरे सेशंस की, तो आप 10 से 11 कर लें इसको अटेंड, ठीक है। और इस सेशन के बाद आप अनाउंसमेंट चेक कर लीजिएगा, आपको सोल्यूशन जो है ना लैब का, ठीक है, वो उसमें आपको अपलोड हो जाएगा।